मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 593 दिन हो गए। तारीख 22 जून सन 2023। दिन बृहस्पतिवार, समय प्रातःकाल। कल मैं था नहीं, इसलिए योग पर मैं कुछ कह न सका। कल पूरा विश्व योग दिवस मना रहा था। तो योग दिवस में योग के जो बैनर, पोस्टर या पंपलेट वगैरह जो छपे होंगे, उसमें एक शब्द लिखा जरूर होगा, योगः कर्मसु कौशलम। क्योंकि मैं हर साल इस चीज़ को देखता हूँ, पेपर में भी जब निकलता है योग दिवस के बारे में, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ योग किए, कितने लोग किस जगह किए, किसके साथ कितने लोग किए, उसमें सबको दिखाया जाता है। तो योग में जो तीसरा और चौथा है, वह कल पूरा विश्व देखा, आसन और प्राणायाम। और लिख क्या रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम। काम क्या कर रहे हैं, आसन और प्राणायाम। योग के बारे में योग के विशेषज्ञ लोग अगर उस पर विचार रखते और आसन और प्राणायाम कराते तो ज़्यादा लोगों को समझ में आता। लेकिन खाली आसन और प्राणायाम कर लेने से योग के बारे में आप तो सिर्फ आसन और प्राणायाम कर लिए, तत्काल में आपने सांस को, प्राणायाम करते समय आपने श्वास को अपने एक साइड में बंद किया, दूसरे साइड से श्वास को लिया, आपने दूसरी नाक आपने बंद कर दी, श्वास को आपने निकाल दिया, दूसरा आपने धीरे धीरे श्वास को लिया, थोड़ी देर रोका, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर शीतली प्राणायाम किया, जीभ को आपने मोड़ा और धीरे धीरे श्वास को लिया। थोड़ी देर 1-2 सेकेंड आपने रोका, फिर धीरे धीरे आपने नाक के रास्ते से श्वास को बाहर निकाल दिया। कुछ आसन आपने कर लिया, 1 घंटे आपके बीत गए, ओम का उच्चारण कर लिया,
थोड़ी सी भस्त्रिका प्राणायाम आपने कर लिया, आपने इस तरह से आसन, प्राणायाम और आसन आपने कर लिया। आप सुखासन है, वज्रासन है, हंसासन है, या जो भी आसन आपने किया, ये तो 1 घंटे 1.5 घंटे में आपने करके देख लिया और योग का एक हिस्सा आपने बन लिए। लेकिन क्या वास्तव में योग कर्मश कौशलम पर ये बातें फिट बैठती हैं? तो आसन है और प्राणायाम है, आपने कर लिया 1 घंटे। एक घंटे आसन और प्राणायाम कर लेने से योग कर्मश कौशलम सिद्ध नहीं होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए सिद्ध होता है कि शुभ काम कर रहे हैं, आराम से आप, उसमें भी मैंने देखा है बहुत लोग चंचल हैं, चंचलता से योग कर रहे हैं। कुछ लोग देखा देखी कर रहे हैं, दूसरे लोग और लोगों को देखा, मैंने नकल करते हुए देखा। मन स्थिर नहीं है, और जब मन स्थिर नहीं है तो उस योग आसन और प्राणायाम करने से आपको क्या लाभ हुआ? खाली मन की एक गुदगुदी आपको प्राप्त हो गई कि मैं भी योग किया, बस खाली कहने के लिए। वास्तव में योग कर्मश कौशलम हमें ये प्रदान करता है, योग कर्मश कौशलम, कौशलम कहते हैं कुशलता पूर्वक, कर्म कहते हैं कर्म को, किसी भी कर्म को कुशलता पूर्वक करने का काम योग है। अब इसका स्पीच आप देखिए, ये तो आपने 1 घंटे कर लिया, 1 घंटे करने के बाद फिर आप चंचल मन से कोई काम कर रहे हैं, पता चला आपके पैर में मोच खा गया। बात करते समय चंचलता में आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया कि सामने वाले को कष्ट हो गया। सामने वाले को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा। योग क्या है? कुशलता पूर्वक किसी भी काम को करने का प्रतीक है। उसके क्या होता है? असल में योग कहते हैं जुड़ने को। योगस चित्त वृत्त निरोधः, चित्त में जो वृत्त बनी हुई है पहले से, उसकी निराई करना है। यानी चंचलता जो हमारे अंदर में है मन की, उस चंचलता को हमें खत्म करना है। और रास्ते चलते समय देखिए, रास्ते हम लोग चलते हैं, चंचल मन से चलते हैं तो क्या क्या होता है? रास्ते चले, भूल गए। क्या भूल गए? अपनी पटरी से चलने के बजाय हम दूसरी की पटरी से चल रहे हैं। दाएं साइड से चलने के बजाय हम बाएं साइड से चल रहे हैं। बाएं साइड से चलने के बजाय हम दाहिने साइड से चल रहे हैं। जाना हमें पूरब है, बाएं साइड से हम चल रहे हैं दाहिने साइड से। तो गलती कर रहे हैं कि नहीं? क्यों रहा मतलब ये गलती कर रहे हैं। जो कि भारत में पूरा भारत ये बात जानता है कि हमें अपने बाएं साइड से चलना चाहिए। विदेशों में है कहीं कहीं कि जो अपने दाहिने साइड चलेंगे, लेकिन भारत में पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ सभी लोग जानते हैं कि मुझे बाएं साइड से ही चलना है। और वह भी देख कर चलना है, संभल कर चलना है, दूसरे को बचाते हुए अपने बचते हुए चलना है। इसे कहते हैं योग। क्या इसके बारे में स्पीच मिला आपको? स्पीच मतलब प्रवचन। कोई भी योग करने वाले या कराने वाले लोग क्या इस बात की जानकारी वहाँ प्राप्त किए कि रास्ते कैसे चलने हैं,
किसी से भी बात करना है तो कैसे करना है कि आपके मन पर और आपके शरीर पर किसी प्रकार का दबाव महसूस ना हो। योगः कर्मसु कौशलम, अपने आप से जुड़ना, हर कर्म में अपने आप से जुड़ना है। अपने आप से जुड़ने का कला मालूम है कि मैं कौन हूँ। काम कर रहे हैं तो दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो जिस काम को आप देख कर, जान कर और समझ कर करते हैं किसी भी काम को, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में उस काम के परिणाम में आपका मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है और वह काम दूसरे को करने की प्रेरणा भी देने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन उसी काम को जब आपने देखा नहीं, जाना नहीं और किसी से समझा नहीं और काम करना शुरू कर दिए, तो उसमें जो व्यवधान आते हैं, किसी भी काम को आप जब मन में रख करके काम करते हैं तो बीच में बहुत सारे व्यवधान आते हैं। सबसे पहले तो आपका भूख, आपका प्यास, यही व्यवधान आने लगते हैं। आपके परिवार के लोग, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, तमाम तरह के व्यवधान आते हैं। और भी व्यवधान आते हैं प्राकृतिक। 8 घंटे के बाद कोई लेबर काम करेगा नहीं, 8 घंटे तक ही आप चलेंगे। तो कोई भी काम करते समय जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए तब तक हमें देखकर, जानकर और समझकर सतर्कता पूर्वक, सावधानी से धीरे धीरे उसे करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जो व्यवधान आएंगे उन व्यवधानों को भी तो दूर करना है। तो जब व्यवधान दूर होंगे तभी तो उस काम को फिर आगे कर पाएंगे। हम आगे चलना चाहते हैं, व्यवधान को दूर करना नहीं चाहते हैं, तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए रात हो गई, मकान बनाना है, रात हो गई, तो जो लेबर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, या जो सामान आता है वो दिन में ही तो आता है, क्यों जी। तो जो लाने वाला है, लेबर काम करने वाले लोग हैं, मिस्त्री काम करने वाले लोग हैं, वह 8 घंटे ड्यूटी करके अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी अपने बच्चे हैं, परिवार हैं, एक समाज है। तो अपने परिवार समाज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे जी। तो 8 घंटे के बाद जैसे ही 5 बजता है वैसे ही सभी लोग हाथ पैर धो करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी। तो आपका मकान क्या एक दिन में बन के तैयार हो जाता है 8 घंटे में? नहीं, महीनों दिन लगता है। लगातार काम करने से महीनों दिन लगता है जी। महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना भी, 6 महीना भी लग जाते हैं। कहीं कहीं ऐसे ऐसे व्यवधान आ जाते हैं, सालों लग जाते हैं। लेकिन जब तक आप व्यवधान को दूर करेंगे नहीं, वह कार्य आपका आगे बढ़ेगा नहीं। तो बीच बीच में आप देखिए व्यवधान कितने आते हैं। सामान नहीं है, परिवार में कोई बीमार हो गया, संयोग से हम ही नहीं है, कहीं जाना है, पैसे नहीं हैं, सामान नहीं है, कहीं मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, मिस्त्री मिल गए तो लेबर नहीं आया। तरह तरह के व्यवधान आते हैं कि नहीं। सुबह से शाम तक बहुत सारे व्यवधान आते हैं। लगातार व्यवधान को दूर करते हुए, एक एक ईंट, एक एक रद्दा रखते हुए हम अपने मकान को ऊपर उठाते हैं। और जब मकान का छत लग जाता है तब आप देखिए रिलैक्स होता है। और जब तक छत नहीं लगता है तब तक मन में शंकाएं बनी रहती हैं, बनी रहती हैं नहीं जी। और जब छत लग जाता है तो रिलैक्स होता है, तब उसके मन में वही भाव आती है, योगः कर्मसु कौशलम। और उसके बाद जब तक प्लस्तर ना हो जाए, रंग रोगन ना लग जाए, गृह प्रवेश ना कर लें, तब तक व्यवधान ही व्यवधान है। और जब उसमें हम गृह प्रवेश कर लेते हैं, सारे व्यवधान खत्म, और उसकी जो आनंद हमें 40 साल 50 साल तक लेने हैं वो पूरा भरपूर लेते हैं कि नहीं जी। उसके बारे में कुछ सोचना रहता है। इसी को कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। आप रास्ता चलिए, देखकर चलिए, देखकर और जानकर और समझकर चलिए। किस रास्ते आप जा रहे हैं, कौन सा लक्ष्य बना रहे हैं। दुकान पर आपको जाना है,
4 लेन सड़क पार करना है तो 4 लेन पार करते समय आपको क्या करना होगा, वहाँ जैसे ही 4 लेन सड़क के किनारे आप गए, वहाँ नियम है पहले रुकिए, दोनों तरफ देखिए, तब आप आगे बढ़िए। रुकिए, देखिए, तब जाइए, ऐसा वहाँ सांकेतिक भाषा में लिखा रहता है। रुकिए, आप चंचलता पूर्वक मत चलिए, दौड़ कर मत चलिए, कान में मोबाइल लगा के मत चलिए। तरह तरह की बातें वहाँ लिखा है, इसका हुआ कि नहीं? जी जी। कि रुकिए, फिर देखिए दोनों तरफ से, फिर उसके बाद आप रोड पार करिए। तो चंचलता पूर्वक जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, व्यवधान आएगा कि नहीं आएगा? तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें व्यवधान आया कि नहीं आया? ये तो हो गया रास्ता चलने का। पानी पीने के भी अपने नियम हैं। पानी अगर चंचलता पूर्वक पीते हैं तो ये सबका अनुभव है, गले पे जाके अटकता है। पानी भी गले में अटकता है, क्या ये मालूम है? आपके 78 साल की उम्र में कभी ऐसा आपको मिला कि नहीं, पानी पीते समय आपके गले में अटक गया हो? झुझनी वगैरह आ जाती है, झुझनी आ जाती है, मतलब क्या आ जाती है? झुझनी आ जाती है, झुंझुनी आ जाती है ना जी। तो वही तो हुआ, गले में अटक गया जी। क्योंकि मन चंचल है, प्यास से बहुत पीड़ित हैं, अब पानी पीने की कला नहीं मालूम है, तो तुरंत जैसे आप मुंह में पूरा भर लेते हैं और एक बैग जब आप देते हैं अंदर, जिससे वही दिक्कत होती है, तो तुरंत जब अटकता है नहीं, वही तो दिक्कत करता है। तो पानी पीना भी कर्म है, तो पानी पीने के नियम भी हैं। आपको प्यास कितना भी लगा हो, कितनी भी पीड़ा से पीड़ित हो पानी के प्यास की वजह से, लेकिन जब आप पानी पहले थोड़ा धीरे धीरे गले में आप डालिए तो जो गला सूखा हुआ है वो गीला हो जाता है, उसको बोलते हैं सलसल होना। गीला हो जाने के कारण जब फिर दोबारा आप पानी देंगे तो सूखा हुआ चीज जगह जो है वहाँ अटकेगा नहीं पानी, तो धीरे धीरे सब पानी अंदर हो जाएगा। तो पानी पीने की कला है, भोजन करने की भी कला है अपनी। भोजन लोग करते हैं चबा चबा करके नहीं करते हैं, वो एक बैग इतना भूख लगा रहता है और मन कहता है कितना मिले खा जाए। तो आप देखेंगे कि जो कवर उठाते हैं भोजन का हाथ से मुंह में डालने के लिए, वह देखिए मोटा मोटा उठाते हैं और उठा करके मुंह में डाल लेंगे। अब मुंह पूरा, दांत पूरा चबा नहीं पाता है, दांत चबा नहीं पाता है, 4 बार इधर उधर किए और फिर एक बार घोट गए। तो घोटते समय भी देखिए आप अंदर लेते समय घाटी पे वहाँ भी जाके अटकता है, क्योंकि जो कवर है मुंह में जो डाला हुआ है वह पूरा चबाया नहीं, उसमें पूरा लार आपका मिला नहीं जो उसको सरकाता है, और लीवर को जा करके उसको नुकसान करता है, तो पचाने में सक्षम नहीं हो पाता। जल्दी जल्दी में हम अपने लीवर से ज़्यादा भोजन शरीर को दे देते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा दे देते हैं। उदाहरण में इसका दिया जाता है, जैसे गेहूं पीसने वाला जो मशीन होता है उसमें बोलते हैं डोंगा, जिसमें गेहूं डाला जाता है। गेहूं डोंगे में डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसके नीचे आप देखे होंगे कि एक चरखी लगी रहती है, उसको हल्का 4-4 दाना गिरने के लिए सेट किया जाता है और तब चक्की चलाया जाता है। और जब चक्की चलती है 4-4 दाना पाता है पूरा, आप देखिए धीरे 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 पूरे गेहूं को पीस करके आपको आटा बना के दे देता है। लेकिन उसी जो नीचे चरखी लगी है और उसको पूरा खोल दिया जाए, अब भर 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 पूरा जो है वो उसमें चक्की के अंदर में गेहूं चला जाए तो पीसेगा नहीं, क्या करेगा? जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा तो आटा निकलेगा नहीं निकलेगा। जब वो खुद जाम हो जाएगा तो वो पीसेगा ही नहीं, तो आटा कहाँ नहीं, वो दरी भी नहीं निकलेगा जी। क्योंकि एक बैग उसका जो डोंगा है, डोंगे के नीचे जो चरखी लगी हुई है उसको आपने पूरा खोल दिया और भर 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 पूरा इकट्ठे गिर गया। तो ये जो लीवर है, ये जो घाटी है, ये ऊपर जो मुंह है ये चक्की का डोंगा है, और ये जो चरखी है यहाँ पर इस घाटी, इसके नीचे जब उतारना होता है तो एक बैग जब डाल देंगे तो यहाँ ये रोकता है नहीं, और डाल देंगे तो जो लीवर है हमारा वो पेरेगा, जब नहीं पेरेगा तब क्या होगा? अपच होगा,
उल्टी होगी, दस्त होगा, व्यवधान आया कि नहीं आया? तो भोजन तो आप कर रहे हैं, कुशलता पूर्वक आप भोजन कर ही नहीं रहे हैं। अगर कुशलता पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो उसका व्यवधान आएगा ही। तो योग कहाँ हुआ? योगः कर्मसु कौशलम। किसी भी काम को मनुष्य स्थिर मन से जब काम करता है तभी वो देखकर, जानकर और समझकर करता है। इसलिए चंचल मन को एकाग्र पहले कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए कि वर्तमान समय में मैं क्या काम कर रहा हूँ। वर्तमान समय में आप जहाँ भी खड़े हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप खेत में फावड़ा चला रहे हैं, वहाँ भी आपके कितने व्यवधान आते हैं। आपको अगर फावड़ा चलाने नहीं आता है तो आप अपने पैर की अंगुली काट लेंगे। व्यवधान आ गया कि नहीं? क्यों जी। और अगर आपको फावड़ा चलाने आता है और स्थिर मन से कर रहे हैं, चंचल मन नहीं है, दुखी मन नहीं है, पीड़ित मन नहीं है, तो आप देखेंगे कि काम को फावड़ा चलाते समय सावधानी बरतते हुए पूरे खेत में आप फावड़े से गोड़ डालेंगे, लेकिन आपके शरीर पे कहीं कटन नहीं मिलेगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। और उसमें जो थकान आपके बाहों में आती है, थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन लक्ष्य क्या है? खेत की गुड़ाई, खेत की जुताई, खेत की निराई, खेत की कटाई, खेत में पानी दे रहे हैं, खेत का देख रेख कर रहे हैं, मेड़ पर आप चल रहे हैं, मेड़ पे दूब बहुत है, अगर आप देख करके नहीं चलेंगे तो सांप बैठा है काट लेगा। व्यवधान आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी भी काम को आप कर रहे हों, जहाँ भी आप हों, तो उसमें आप कुशलता पूर्वक यानी मन स्थिर करके काम करिए। चंचल मन से बिल्कुल काम मत करिए। जिस समय में जो काम आप कर रहे हों उस काम के प्रति ही आपका मन एकाग्रचित हो और स्थिर हो, और शांत पूर्वक जब काम करेंगे तो उसकी जो सफलता मिलती है वही आपका योगः कर्मसु कौशलम है। मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, और उस काम में पीड़ा नहीं होती है, पश्चाताप नहीं होता और आत्मग्लानि नहीं होती है। यह है योगः कर्मसु कौशलम। आप कोई भी काम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि हमारा शरीर भोजन और जल पर निर्धारित है। 3 चीजें शरीर के लिए आवश्यक हैं। 2 तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा श्वास। भोजन, जल और श्वास, ये 3 चीजों पे हमारा जीवन टिका हुआ है। क्या हम भोजन लेते समय हम सावधानी बरतते हैं? क्या पानी पीते हुए हम सावधानी बरतते हैं? क्या श्वास लेते समय श्वास हमारा कैसे चल रहा है, क्या इस पर ध्यान कभी जाता है? मैं जब से आपको ये ध्यान की प्रक्रिया सिखाना शुरू किया हूँ, सहज समाधि का, तब से हमने शुरू से लेकर के अपने श्वास को ही देखने की बात कही है। क्या कहा है हमने? श्वास से देखने की। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। जब श्वास आपसे अलग आपको स्वयं महसूस होगा तो आपकी इंद्रियां, आंख भी आपसे अलग है ये भी महसूस होगा, कान आपसे अलग है ये भी महसूस होगा, जीभ आपसे अलग है ये भी महसूस होगा, जो आवाज निकल रही है ये आवाज भी हमसे अलग है ये भी महसूस होगा। हमारा पैर, हमारा हाथ, हमारा पेट, हमारा भूख, हमारा प्यास, ये सब कुछ हमारा है। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन क्या समझते भी हैं? मैं जब अभी जैसे जैसे नए नए लोगों से मैं कहता हूँ कि भैया अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके देखिए, तो उल्टा हम ही को कहते हैं महाराज कैसे अलग हो सकता है? अलग तो हो ही नहीं सकता है। तो हम बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भैया जब करोगे तभी तो जानोगे, कभी किए तो है नहीं, उसी में हो, लेकिन उसी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए तो दुख भोग रहे हो। क्योंकि जब तक कोई वस्तु अलग नहीं महसूस होगी तब तक उस कार्य को कुशलता पूर्वक करेंगे कैसे? उसका जो लाभ है, मन की प्रसन्नता, वो मिलेगी कैसे? उसमें स्थिरता, मन की स्थिरता प्राप्त होती है, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आप अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके अभ्यास करना शुरू करेंगे, सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। आपका शरीर, ये मेरा है शरीर, ये बात समझ में आ जाएगी। तो शरीर का प्रयोग करते समय सावधानी बरतेंगे।
कि अपने शरीर के किस अंग का किस समय में प्रयोग कर रहे हैं। पैर का प्रयोग कर रहे हैं तो मोच ना खाने पाए, कहीं कांटा ना गड़ने पाए, कहीं कील ना गड़ने पाए, कहीं ठेस ना लगने पाए, कहीं सांप ना काटने पाए, कहीं गड्ढा में हमारा पैर ना जाए। इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि पैर मेरा है और इसी पैर से मुझे पूरी जीवन चलना है। पैर मेरा है कि नहीं जी। तो पैर में अगर मोच आ जाएगा, कील गड़ जाएगी, कांटा गड़ जाएगा, ठेस लग जाएगा, कहीं पत्थर से टकरा करके फट जाएगा अंगुली, तो उसका पीड़ा का भागीदार कौन होगा? हम स्वयं होंगे कि नहीं? जी। हम स्वयं अपने पैर के दोषी हैं। तो जब तक वो दोष की निवृत्ति नहीं हो जाएगी तब तक आप जिस काम के लिए जा रहे थे उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया कि नहीं? जी। हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, हाथ का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? पानी पीने में, भोजन करने में, या किसी की सेवा में, या किसी को डंडा मार रहे हैं। कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? पानी पीने में लगाएंगे तो पूरा शरीर, हाथ तो प्रसन्न होगा ही, पूरा शरीर प्रसन्नचित होगा क्योंकि पानी प्यास लगा है, पानी आपने दिया तो पूरे शरीर को और खून के साथ मिल करके पूरे शरीर में आपका पानी चला जाता है तो मन प्रसन्न, आपका हाथ प्रसन्न होता है। भोजन आप करते हैं आराम से करेंगे तो दांत के नीचे पड़ेगा नहीं, उंगली कटेगी नहीं। कभी कभी आपने देखा है इतने चंचल मन से लोग भोजन करते हैं कि अपने मुंह में अपनी उंगली काट लेते हैं। जी। होता है नहीं घटना जी, से? हो जाता है। चंचलता के कारण ना, क्योंकि मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं इसका ज्ञान नहीं है, तो दांत से के नीचे अपनी उंगली काट लेते हैं। तो भोजन कर रहे हैं तो उंगली ना कटने पाए, इसका भी सावधानी बरतना है क्योंकि ये मुंह में जा रहा है तो दांत है यहाँ पे। दांत जैसे ही एक दूसरे से जुड़ेंगे आपकी उंगली वहाँ पड़ेगी तो काट देगा। तो पीड़ा किसको होगी? पीड़ा किसको महसूस होगा? आपको स्वयं को। भोजन करते समय हम क्या भोजन कर रहे हैं? हम पान खा रहे हैं, पुकार खा रहे हैं, सुरती खा रहे हैं। पुकारों में भी आजकल कितने प्रकार के पुकार चले हैं। तो क्या पुकार शरीर के लिए लाभदायक है? क्या सुरती शरीर के लिए लाभदायक है? क्या पान शरीर के लिए लाभदायक है? क्या इस बात का हम अपने आप से स्वयं से आकलन करते हैं? पुकार खाते हैं, पुकार खाने से, ज़्यादा पुकार खाने से। एक महात्मा मेरे पास आते थे, ये 2009 की घटना है, 9-10 की घटना है। अयोध्या से आते थे, रहने वाले बस्ती के ही थे। तो वो आकर उनके घर पर गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं थी, रोड बेंच के पीछे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। और गाड़ी लाकर यहीं खड़ा करते थे तबेरा। हमें जानकारी नहीं थी कि उन्हीं की गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी है, किसकी गाड़ी हमें मालूम नहीं। वो ला करके आश्रम में खड़ा करके और चले जाते थे। उनको मैंने देखा कि एक दिन में कम से कम 30-35 पुकार खाते थे, मुंह उनका खाली नहीं रहता था। एक अभी उन्होंने मुंह से निकाला नहीं कि दूसरा तुरंत डाले नहीं, ऐसे दिन भर में 30-35। उनके मुंह के जो मांसपेशियां हैं वो इतनी सिकुड़ गई कि ये जो मुंह है वो दब गया, दांत बैठ गया। उनको जो है जा करके लखनऊ में डॉक्टर से अपने दांत को खुलवाना पड़ा। अब आप बता दीजिए, महात्मा है, साधु बने हैं, साधना करने, अपने ही हर अंग को अपने बस में करने की कला सीखने के लिए साधु बने, कपड़ा पहने हैं और टीका चंदन लगा के घूम रहे हैं। और स्वतः क्या खा रहे हैं इसका ज्ञान नहीं है, इसका परिणाम क्या मेरे शरीर पे आएगा ज्ञान नहीं है। अंत में वो मांसपेशियां पूरी सिकुड़ गई, मुंह बैठ गया, दांत खुलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि पुकार तो ऑन द स्पॉट छोड़ दीजिए। अब उनकी आदत बन चुकी थी, कहे कि कैसे छूटेगा, कहें आपको छोड़ना पड़ेगा चाहे जैसे छोड़ना हो। अगर आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो मुंह खुलेगा, अगर दोबारा आप खाएंगे तो कैंसर भी हो सकता है, गले का कैंसर। वह कार्य उन्होंने किया, करने के बाद जब लौट करके आए तो हमें बताने लगे। हमने कहा महाराज आप तो साधु हो, साधु शब्द आपके नाम के आगे लगा हुआ है और ड्रेस भी आपने साधु की पहनी है, टीका चंदन आपने साधु की लगाई है,
समाज से जो सुख सुविधा आप ले रहे हैं वो साधु के नाम पे ले रहे हैं, लेकिन क्या स्वतः आपने कभी अपने आप में विचार किया कि मैं साधु क्यों बना हूँ? अपने ही मन, इंद्रिय और शरीर, 3 चीज़ें हैं, मन, इंद्रिय और शरीर, अपने ही बस में करने का नाम साधुता है। साधु उसे कहते हैं जो अपने मन, इंद्रिय और शरीर को अपने बस में करने में लगा हो, रास्ता चल रहा माने कर रहा हो। अपना मन ही पहले अपने आप बस में हो, इंद्रियां अपने बस में हो और शरीर अपने बस में हो। जब इंद्रिय, मन और शरीर अपने बस में हो जाता है और उसमें भी परिपक्वता आ जाती है, तब संत शब्द लगता है। संत उन्हें कहते हैं जिनके मन, इंद्रिय और अपना ही शरीर अपने बस में करके और अपनी साधना में लीन हो, उसे संत कहते हैं। आप बता दीजिए, संत हो करके, संत नहीं साधु हो करके अब पान पुकार खा रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, तो आम आदमी, जो आम आदमी है, खास नहीं है, आम आदमी है, उसको बेचारे को तो पता नहीं है कि मेरा भोजन क्या है। जहाँ भी बैठता है उसके मित्र लोग जो पकड़ा देते हैं, सुरतियाँ, किसी भी सुरती खाने वाले से पूछिए, कितना भी लंबा वो सुरती खाता चला रहा हो, कोई मैं सुनता हूँ कि 55 साल, 50 साल, 60 साल, पूरा जीवन, कहते हैं, कोई तो ऐसा कहते हैं कि महाराज जी 5-6 साल का था तभी से खाना शुरू किया, अब आज हमारी 70 साल की उम्र है। अब आप सुन लीजिए, तो उनसे जब पूछता हूँ तो क्या आपने अपने से खाया? तो कहते नहीं महाराज जी, वो हमारे साथी लोग थे, उनके पास बैठता था, धीरे धीरे उन लोगों ने सिखा दिया हमें। ये दूसरे लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, स्वतः आप नहीं खाते हैं। लेकिन क्या ये ज्ञान आप करते हैं कि ये हमारा हित कर रहे हैं कि अहित? आप जब सुरती खाना आरंभ करते हैं तो देखेंगे कि शुरुआती दौर में 1-2 दाना देते हैं खिलाने वाले, और जैसे ही सुरती आपके ओंठ पर पड़ता है तैसे ही जन्म में आपको बेहोशी आ जाती है। इस शुरुआती दौर में सबका ही गति है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बनते बनते और इतनी आदत बना लेते हैं कि दांत काला हो जाता है, मुंह से दुर्गंध आता है, और स्वयं जानते हैं कि बुरा हो रहा है लेकिन छोड़ नहीं पाते। स्वयं जान रहा है कि मेरे दांत में कालापन आ गया है, मेरा मुंह दुर्गंध दे रहा है, व्यवधान आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पत्नी बार बार टोकती है, बच्चे बार बार टोकते हैं, लेकिन छोड़ता नहीं, आदत बस। मैं जहाँ भी मिलता हूँ लोगों से ये कहता हूँ भाई छोड़ो इसको, कहते महाराज जी क्या करें, इतना आदत पड़ गया कि छूटता नहीं। तो मैं कहता हूँ कि क्या वास्तव में छोड़ना चाहते हो? तो जब तिरवाचा ले लेता हूँ तब उसके बाद उसका उपाय बताता हूँ कि अपने ही हाथ को, दाहिना हाथ को ऐसे चौड़ा कर लीजिए और बाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे कर लीजिए, और अपने ओठ के पास पहले बाएं हाथ की उंगली को ले जाइए और दाहिना हाथ उसकी से सटा दीजिए और अंदर से जोर से हवा निकालिए और नाक से सूंघिए। अपने ही हवा को जो अंदर से निकला अपने नाक से आप मस्तिष्क में ले जाइए। 2-4 बार जैसे करवाया तो कहे महाराज तो दुर्गंध आ रहा है। मैं कहा इसी को आप 11 दिन लगातार करो, 11 दिन, और प्रतिदिन सुबह सो करके उठने के बाद ही, मुंह धोने से पहले, इसको 11 दिन लगातार करो। क्या महाराज तो दुर्गंध से भर जाएगा मेरा? मैं कहा जब तक दुर्गंध आपको महसूस नहीं होगा तब तक कि अपने आप पे छूटेगा नहीं। मैं उनको उदाहरण देता हूँ कि आपका ये जो कपड़ा है आपके शरीर पर तब तक है जब तक ये आँख अपने ही कपड़े को गंदा या दागदार नहीं देख लेता है, तब तक आप इसको चिपकाए रहते हैं। मन प्रसन्नचित्त रहता है और दूसरे को दिखाता है कि मैं ऐसे कपड़ा पहना हूँ। लेकिन जैसे ही आपके आँख से अपने कपड़े पे दाग या गंदगी जैसे दिखाई देती है तैसे ही भले शरीर पर कपड़ा है लेकिन मन में क्या है कि कहाँ धोएं, कैसे धोएं, किस रूप में धोएं। अच्छा चलो कोई नहीं, घर पहुंच करके तुरंत धो लेंगे। तो वहाँ सिर्फ मन में ये भावना आती है कि घर कब पहुँचे, कैसे, किस रूप में, कितने देर में, जितने देर में हम पहुँचें, पहुँच करके तुरंत पहले कपड़े को धोएं। जैसे ही घर पर आप पहुँचते हैं बिना कहे आप अपने कपड़े को उतार करके और बाथरूम में धोने के लिए या तो दे देते हैं या तो स्वतः जा करके नहाने लगते हैं और कपड़ा धोते हैं। ये होता है कि नहीं?
क्यों राम तत्व? जी जी ये होता है ना। जी तो ये यही कार्य की कुशलता है। आप अपने किसी काम को करिए तो कुशलता पूर्वक करिए। तो कुशलता पूर्वक करने के रास्ते हैं देखकर, जानकर, और अगर अपने स्वयं समझ ना आवे तो एक विशेषज्ञ जो भी उस काम को पहले कर चुके हों, उम्र दराज हों, जिनके बाल पक गए हों, जिनके ऊपर सभी लोग विश्वास करते हैं, वह जिनके शब्द में वजन हो, उनसे सलाह ले लीजिए। सलाह लेकर के तब अपने काम को करिए। और अगर नया काम करने आता हो तो बार बार आप उनसे सलाह लीजिए, और सलाह लेकर के अपने काम को कुशलता पूर्वक करके उसकी जो सिद्धि है, मन की प्रसन्नता, मन चित्त की एकाग्रता और स्वयं में शांति का अनुभव, क्योंकि बार बार उसमें पश्चाताप और आत्मग्लानि नहीं होती, उसी को बोलते हैं आत्म शांति। मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रह जाना ही मन की शांति का अनुभव है। अब वही स्थिर हो जाता है। जब काम खत्म हो जाता है तो क्या उस काम को हम दोबारा भी करते हैं? दोबारा तो तब तक करते हैं जब तक वो पूर्ण नहीं होता है। अब पूर्ण हो जाने के बाद दोबारा नहीं करते। दोबारा करते हैं तो उसी काम को नहीं, बल्कि उसी काम को दूसरे जगह, जैसे मकान आपने एक जगह बना लिया, उसमें आप रह रहे हैं, लेकिन दूसरा मकान बनाते हैं तो दूसरे जगह बनाते हैं। तो दूसरे जगह जब शुरू करते हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक तीसरा नहीं शुरू करते हैं। दूसरा पूरा हो जाएगा तब तीसरा शुरू करेंगे। जैसे बिल्डर लोग हैं, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले अपना ज़मीन खोजते हैं। ज़मीन मिल गई, सारा सिस्टम मिल गया, काम करना शुरू कर दिए, और काम जब तक पूरा नहीं होता दिन रात एक करके उसमें काम करते हैं। काम पूरा हो गया, अब पूरा होने के बाद जब रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद 1-2 साल के बाद तब दूसरे जगह काम शुरू करते हैं। तो उसको कहते हैं कार्य की कुशलता। योग क्या है? योग कर्मसु कौशलम। ये शब्द जो कह रहा है, किसी भी काम को शुभ पूर्वक करिए। तो शुभ पूर्वक कैसे करेंगे? मन में प्रसन्नता रख कर कि मैं यह काम कर रहा हूँ, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए तब तक जो व्यवधान आएंगे उन व्यवधानों को दूर करते हुए, स्थिर रहते हुए हमें आगे बढ़ के काम करना है। क्योंकि मैं तो सदैव रहने वाला वस्तु हूँ। जो मैं स्वयं हूँ वो तो हमेशा रहने वाले हैं। ये जो कार्य कर रहे हैं ये तो आज है कल नहीं है। जैसे जिस मकान को हमने बनाया, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब सह कर दी, ठीक, हमने बनाया 10 लाख में। हमको कोई 1 करोड़ रुपया अगर दे लालच तो उस मकान का मोह खत्म हो जाता है कि नहीं? खत्म हो जाता है। 10 लाख का मकान 1 करोड़ मिल रहा हो, मुनाफा मिल रहा है। मुनाफा मिल रहा, मन को क्या मिल रहा है? आनंद की अनुभूति। अरे इसमें तो 90 लाख का फायदा है। तो अपना ही जिस वर्तमान समय में ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान लाठी डंडा जो सहा है, वो सब कुछ त्याग देता है। उसकी मन की प्रसन्नता 90 लाख रुपए में चला जाता है और अपनी सारी चीज़ों को भूल जाता है। तो मैं तो वही हूँ, मकान दूसरा बना लूँगा, दूसरे जगह से मैं ले लूँ। तो मन में कल्पना करता है 90 लाख का फायदा है 10 लाख में, 10 लाख के सामान में 90 लाख का फायदा है। तो चलो कोई बात नहीं, मुश्किल से 50 लाख हमारा खर्चा होगा और 50 लाख हमारा बच जाएगा, जिंदगी कट जाएगी। ये बात को सोच करके उस मकान को बेच देता है और दूसरा फिर मकान बनाता है, ज़मीन खरीदता है, फिर वही पहले वाला दुख सहता है। लेकिन लाभ 90 लाख का फायदा है, इसलिए उस मकान को बेच देता है, अपनी सारी स्थिति को भूल जाता है। लेकिन है तो वही, क्यों? जी जी। तो योग क्या है? हम अपने श्वास को देख रहे हैं, ये कर्म है। तो कर्म को सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सतर्कता पूर्वक अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। तो देखते समय मैंने क्या क्या बताया था? पहला काम है अभ्यास करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। प्रश्न हुआ कैसे चल रहा है, तो कैसे देखेंगे? आँख से तो दिखाई देता नहीं क्योंकि आँख बंद है, और वैसे भी हवा दिखाई तो देता नहीं। तो महसूस होता है मेरा श्वास कैसे चल रहा है, ये महसूस होता है। अगर मन में किसी प्रकार की चंचलता है, पीड़ा है, दुख है,
तो आपका श्वास पे ध्यान जाएगा ही नहीं और तेज चलेगा ही। उसी को जब डॉक्टर नापते हैं तो कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। तो किसके कारण बढ़ा हुआ? मन में चंचलता के कारण, दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और उसी को शांत कर लीजिए, ब्लड प्रेशर आपका सामान्य हो जाएगा। ये जो शरीर में रोग ब्लड प्रेशर का बढ़ा है वह रोग मुक्त हो जाएंगे। तो असल में जो योग है उसके बारे में तो कोई जानकारी देता ही नहीं है। खाली आसन और प्राणायाम करा देने से, 1 घंटा 1.5 घंटा करा देने से हमारी जिंदगी सुरक्षित कैसे होगी? योगः कर्मसु कौशलम, ये जो वाक्य कह रहा है आपके जीवन को सुरक्षित करने की बात करता है। जब आप स्वयं और आपका शरीर 2 चीजें समझ में आएगी तभी तो अपने शरीर को आप सुरक्षित रखेंगे। 2 वस्तुएं अलग अलग हैं, ये बात की जानकारी होने पे ही तो उसकी सुरक्षा आप प्रदान करेंगे। क्योंकि स्वयं पहले अपने आप को सुरक्षित करना होता है। मेरा हाथ सलामत है तभी हम दूसरे के काम कर सकते हैं, दूसरे के पानी पिला सकते हैं, दान दे सकते हैं, चादर दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, किसी का टट्टी पेशाब उठा सकते हैं। जब हमारा हाथ सलामत रहेगा तभी तो झाड़ू लगा सकते हैं, नाली साफ कर सकते हैं। सारे काम इसी हाथ से होते हैं। जब ये सुरक्षित रहेगा तभी हम दूसरे का काम कर पाएंगे। हमारा हाथ सुरक्षित है, हम दूसरे का काम कैसे कर पाएंगे? हम स्वयं अपना पानी उठा करके नहीं पी पाएंगे क्योंकि मेरा हाथ सुरक्षित नहीं है। हमें दूसरे का सहारा लेना होता है। तो हम अपने ही काम के, अपने ही सामान के स्वयं हम दोषी भी हैं और स्वयं उसके उपयोग, प्रसन्नता पूर्वक उपयोग करता भी हम हैं। तो मैं कौन हूं को जानने का साधन है अध्यात्म। अध्याय आत्म, आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना। तो सावधानी पूर्वक जब तक आप अपने शरीर को सुरक्षित नहीं करेंगे तो अपने आप को कैसे जानेंगे? क्योंकि ये शरीर हमसे ऐसे घुला मिला है जैसे चीनी और पानी। चीनी और पानी की तरह शरीर और मैं एक दूसरे में मिले हुए हैं। शरीर कभी अपने से अलग महसूस हुआ? किसी ने किया कि शरीर मैं नहीं हूं? शरीर में रहते रहते शरीर से क्या अपने आप को अलग कर पाया? और जब तक आप अपने शरीर से अपने को स्वयं सुरक्षित निकालेंगे नहीं, सुरक्षित समझेंगे नहीं, तो सुरक्षा प्रदान करेंगे कैसे? शरीर को सुरक्षित रखेंगे कैसे? और जब तक शरीर में आप हैं, सुरक्षा आपका कर्तव्य है। तो आप कौन हैं कि इसकी सुरक्षा प्रदान करने से ही आप स्वतः सुरक्षित रहेंगे। कुशलता पूर्वक कार्य करने से ही आपकी कुशलता है। तो जब कार्य मेरे से अलग है, काम करना मुझे है, तो मैं सुरक्षित रहूंगा तभी कार्य को सुरक्षा पूर्वक उसे कर पाऊंगा, कुशलता पूर्वक कर पाऊंगा। अब मैं ही असुरक्षित हूं तो कार्य की कुशलता कैसे होगी? क्यों जी नहीं होगी ना? जी। तो योग क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। व्यवहार में, अध्यात्म की तो बात अभी बात की बात है, व्यवहार में हम जिस स्थिति में हैं वर्तमान में, वह कार्य हम कुशलता पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं? हम सो करके उठ रहे हैं तो क्या वास्तव में उठने की कला के साथ उठते हैं? क्या हम अपने ही बेड पर से या चारपाई पर से पैर नीचे रख रहे हैं तो क्या हम समझ करके नीचे उतार रहे हैं? पता चला कि नीचे सांप बैठा हुआ है। पहले के समय में बहुत लोगों को सांप पैर में लपेट लेता था। ये बात को आपको ज्ञान है? जी। मैं बहुत छोटा था, लगभग 5-6 साल का रहा होगा, तो मेरे माता जी के पैर में कई बार सांप लपेट लिया है। जो मेरा मकान था वो खपड़ैल का मकान था, बकरसुद मकान खपड़ैल का था। पिताजी बाहर रहते थे, हम दो बहनें और मैं माता जी के साथ गांव में रहते थे। कई बार जो है खपड़े के मकान में जो धरन होती है लकड़ी का, उसी पर वो बैठा रहता था और वहाँ से नीचे उतर करके आकर के जो है वो चारपाई के नीचे बैठता था। माता जी जब कभी भी जब पलंग पर से नीचे उतरती थी, उस समय पलंग होता था ना जी, तो पलंग पर नीचे उतरती थी तो वो बच्चों को पहले संभाल करके तब नीचे उतरती थी जी। तो जैसे नीचे उतरे उसी के ऊपर पैर पड़ जाता था, तो काटता नहीं था, वो लपेट लेता था, तब फिर झटक करके वो बाहर निकलती थी। तो उनके अंदर में भी ये था दया भाव
वो मरवाती नहीं थी, कि चिल्लाती नहीं थी कि दौड़ो हो सांप आ गया है। इसलिए वो भी जानता था, हम लोगों की सुरक्षा करता था। तो कहने का मतलब है कि जब आप पलंग से या बिस्तर से उठते हैं तो आपको सावधानी नहीं है तो आपके पैर में सांप लपेट लेगा, सांप काट भी लेगा। आपने कई बार आपने पेपर में मैंने पढ़ा है कि भूसा निकालने गई लड़की अपने पशु के लिए, चंचलता में भूसा निकाल रही थी, पता चला भूसे में सांप बैठा था, उसके हाथ में काट लिया और वो मर गई। ऐसा भी कई बार हमने खेत में जा रहे हैं, वहां सांप बैठा था, काट लिया, आदमी मर गया। बिजली के खंभे पे चढ़ा आदमी, सावधानी पूर्वक नहीं चढ़ा तो क्या किया, बिजली आ गई, उसी पर से अभी कल परसों के पेपर में निकला था, पुरानी बस्ती में एक आदमी मर भी गया, संविदा कर्मी। तो सावधानी पूर्वक काम न करना ये अकुशलता का लक्षण है। तो जब कुशल आप खुद नहीं हैं तो आपके काम कुशलता पूर्वक कैसे होंगे? तो ये घटनाएं घटेंगी ही। इसलिए समझदार व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि ना समझ को समझ दे करके उससे काम करवाया जाए, और ना समझ आदमी का कर्तव्य बनता है कि समझदार व्यक्ति की बात को सुन करके स्थिर बुद्धि से उस कार्य को हम करें, ताकि हमारा शरीर पहले सुरक्षित हो, तब हम 4 पैसा कमा पाएंगे। अन्यथा हमारा शरीर ही असुरक्षित हो जाएगा तो 4 पैसा कमाने की जगह पे, लाभ कमाने की जगह पे हमारा खुद का हानि चला जाएगा। होता ही नहीं होता है। इसलिए योग करने वाले लोगों को मैं आज आदेश भी देता हूँ, हिदायत भी देता हूँ कि योग कर्मश कौशलम, किसी भी काम को करने की दृष्टि से उन्हें योग के बारे में समझाएं कि आप योग तो कर रहे हैं, आसन और प्राणायाम ये तो तीसरे और चौथे अंग हैं। आपका व्यवहारिक जीवन योग कर्मश कौशलम कैसे हो, ये बात की जानकारी। पानी पीजिए तो पानी पीने की कला से पीजिए, स्थिर चित्त से, ये चीज़ें सिखाइए। मन स्थिर हो, पहले तो एकाग्र हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात की जानकारी एकाग्रता है। और उस काम को करते समय स्थिर बुद्धि से पानी पीजिए, थोड़ा रुक करके और आराम से पीजिए, वो स्थिर बुद्धि है। और जब पी लेंगे तो आपका ही शरीर आनंद का अनुभूति कराएगा, वही तो शांति है। शांति का मतलब आपको पीड़ा नहीं होगी, एकदम जैसा आपका शरीर चाहते हैं आप वैसा ही बना रहेगा, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। भूख लगा है तो व्यवधान है, पीड़ा है, तो मन में चंचलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा पीड़ा हमसे मुक्त हो, तो पानी पीते समय ध्यान दे करके पीना। तो पीड़ा जब मुक्त हो जाएगा तो आपकी स्थिति कैसी होगी, वो जो परिणाम आ रहा है आपके शरीर की स्थिति का, वह शांत स्थिति में रहेगा। कोई चंचलता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा, वह स्थिरता है। तो ये बारीकियां उन्हें समझाइए, सिखाइए। योग करने वाले लोगों को, योग सिखाने वाले लोगों को मैं हिदायत दे रहा हूँ, योग को योग की तरह समझ लीजिए पहले पूर्ण रूप से, उसके बाद तब दूसरे को योग के बारे में आप शिक्षा दीजिए। आप स्वयं अभी अधूरे हैं। योग चित्तवृत्ति निरोध है, मन में आपके खुद चंचलता है, मैं कितने लोगों को सिखा दूं, कितने लोग मेरे भीड़ में आ जाएं। भीड़ तो आप इकट्ठा कर लोगे, लेकिन क्या आपके मन की चंचलता गायब है? स्थिर बुद्धि से काम कर रहे हैं? जो सामने सीखने वाले जिज्ञासु आए हैं उनको क्या कुशलता पूर्वक हम सिखा पा रहे हैं? उनके मन की जो चंचलता है, जो मन में कष्ट है, जो पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा जो उनको महसूस हो रही है, क्या उससे आपने मुक्त कराया उसे? योग हमारा आज से नहीं, जब से भी चला हो, हमारे आपके बीच के लोगों ने ही उसे खोज करके निकाला है। तो उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, योग चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो वृत्त कहते हैं वासना को, वासना की जो वृत्त हमारे अंदर में बनी हुई है उसकी निराई, निरोध का मतलब निराई करना, और निराई का मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना। क्या होता है? उखाड़ कर फेंकना। जब तक हमारी चंचलता खत्म ना हो तब तक सावधानी पूर्वक उसे उखाड़ते रहिए। जैसे खेत है, खेत में जब तक पूरी निराई हो नहीं जाती पूरे खेत की, किसान को आप देखिए, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आप किसान अपने खेत की जो खर है उसकी निराई में लगा रहता है। वो भूख भी नहीं देखता, प्यास भी नहीं देखता, बरसात भी नहीं देखता, गर्मी भी नहीं देखता और ठंडी भी नहीं देखता।
जब तक उसकी पूरे खेत की निराई हो नहीं जाती है, अपने मेड़ पर खड़ा होकर के अपने आँख से पूरा देख नहीं लेता है कि एक एक धान पूरा दिखाई दे रहा है, तब तक उसकी निराई करता है। तो खेत में जो धान है, धान को सिर्फ छोड़ा जाता है, बाकी जितने खर होते हैं सबकी निराई की जाती है। तो हमारा जो धान है वो क्या है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मेरा धान मन की प्रसन्नता है। मन में प्रसन्नता है तो कोई अंतर्द्वंद नहीं है, अब मन में प्रसन्नता नहीं है इसका मतलब अंतर्द्वंद किसी न किसी प्रकार से है। तो उसे ढूंढिए कि अंतर्द्वंद क्या है। तो उस अंतर्द्वंद जब दिखाई देगा तो किस कारण से अंतर्द्वंद हो रहा है, कारण का निवारण कर दीजिए, अंतर्द्वंद समय के लिए खत्म। जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, तो कारण का निवारण, हमारा अध्यात्म कारण का निवारण बताता है, और निवारण जैसे करते हैं सदैव के लिए उस दुख से आप मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे अंदर में जो वासना है, वासना का जो वृत्त बनी हुई है, वासना कहते हैं इच्छा और कल्पना। इच्छा किसी भी प्रकार की हो, इच्छा आपको स्थिर रहने नहीं देती है। जैसे मैं साधु हूं तो मेरे अंदर में इच्छा क्या है कि मैं बहुतों को योग सिखा दूं, सामने साक्षात्कार। तो क्या संभव है? क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, ये भी वाक्य आया है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। मति माने बुद्धि, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, अपने अपने लक्ष्य पे हर आदमी काम कर रहा है। तो क्या मेरे स्थिर बुद्धि पे हर आदमी स्थिर हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये मेरे मन की कल्पना जो मेरे लिए क्या है, ये खाली कल्पना है। हम किसी को योग सिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हमने एक आदमी का अगर चित्त स्थिर कर दिया, मैं स्वयं अपने आप में तृप्त हूं कि मैंने 1 करोड़ आदमी को शिक्षा दे दिया। और वो मेरे सामने है राम अवतार, जो 593 दिन से ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहते हुए अपने मन की एकाग्रता स्थिरता और स्वयं में शांति का अनुभव और वृत्ति को कैसे संभाल करके रखा जाता है, संभाला कैसे जाता है, वो पूरी बात को सुनते हुए करते हुए 593 दिन आज जो सामने हमारे बैठे हैं, वो मैं समझ रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ आदमी को शिक्षा दे रहा हूँ। ये है हमारे मन की चंचलता दूर होना का लाभ, कि मैं एक आदमी को अगर शिक्षा दे दिया तो समझ जाता हूँ कि मैं 1 करोड़ को दिया। जैसे मैं अपने गुरु के पास मैं अकेले 10 साल था, आप तो 593 दिन की बात कर रहे हैं, मैं 10 साल लगातार 10 बीघा से बाहर नहीं निकला हूँ। और गुरु जी ने जो कुछ मुझे बताया, जिस समय में उस वाणी को मैंने सुनने का और स्वयं अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयोग किया है, तब जाकर के मेरा मन पहले एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ और शांत चित्त होकर के तब मैं अगले दूसरा काम किया हूँ। आज जो मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ ये उसी का फल है। एक व्यक्ति, महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति, कबीर एक व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति, स्वामी दयानंद सरस्वती एक व्यक्ति, ऐसे कितने लोग हैं, जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं, कणाद हैं, जैमिनी हैं, पतंजलि हैं, हमारे ऋषि, एक ऋषि पूरे समाज को बदलने का काम किए हैं। उसी में से आप भी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने आप को जब जान लेंगे, अपने आप से अपने ही दुखों से मुक्त कर लेंगे, तो दूसरे के दुख से मुक्ति का उपाय बताने में, उसे करवाने में आप सफल होंगे। और सामने वाला जो अपने दुख से स्वयं मुक्त हो जाएगा, उसकी जो प्रसन्नता होगी, जो आनंद की अनुभूति होगी, जो उसके वाइब्रेशन होंगे, वो सब पर जाके टकराएंगे और अनेकों लोगों को उनके वाइब्रेशन उनको ठीक करने में, सामान्य बनाने में सहयोग करते हैं। तो ये है योगस कर्मस कौशलम। योग कर्मों को कुशलता पूर्वक करने की प्रेरणा देता है। बात समझ में आई? न कि आसन भी अगर आप कर रहे हैं और अगर वहाँ भी सावधानी नहीं है तो कहीं न कहीं मोच आ जाती है। प्राणायाम कर रहे हैं, अगर सावधानी पूर्वक प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो कुछ न कुछ व्यवधान आ ही जाते हैं। तो योग करते समय
कुशलतापूर्वक, कुशलता कहते हैं सावधानी पूर्वक कर्म को करते हुए अपने जीवन को आगे ले चलिए, जिसमें आनंद, लास्ट में मृत्यु के समय में आपका मन प्रसन्नचित हो। किसी प्रकार का कोई कर्म ऐसा ना किए हो जिससे बार बार पश्चाताप और आत्मग्लानि होता हो। इसलिए समय रहते सावधानी पूर्वक अपने काम को करना प्रारंभ करिए, कुशलता पूर्वक। बात समझ में आई? जी। तो अब हम लोग अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखते हुए और अपने स्वयं जो हम लोगों का अपना है आत्म साक्षात्कार, स्वयं अपने आप में हम जब स्थिर हो जाते हैं, वही हमारा आत्म साक्षात स्थिति है। अपनी स्थिति में हम वापस लौटें, यही हमारा कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य को करते हुए शांतिपूर्वक साहेब
नहीं तब बंद कर दिया, खत्म हो गया, खत्म कर दिया। कौन बात